विनोद रावल, चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज एक अचानक हुए बहुत नाटकीय मोड में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कुछ ऐसे ऐलान किए जिससे कि हमारे मंदी के दौर से गुजरते हुए बाजार को कुछ सहारा मिल सकता है। सबसे पहला ऐलान, जो डोमेस्टिक टैक्स रेट है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए इनकम टैक्स, उसको 25% से घटाकर 22% कर दिया। जो पहले 28% पड़ता था, अब वो टोटल 25.17% पड़ेगा। दूसरा, जो कंपनियां मेक इन इंडिया के तहत 1 अक्टूबर 2019 से नई इंडस्ट्री लगाएंगी और जिनकी प्रोडक्शन 31 मार्च 2023 तक आ जाएगी, उनका टैक्स रेट सिर्फ 15% होगा और इन दोनों केस में मैट नहीं होगा। 18.5% मैट कंपनियों को लगता था, इन दोनों केसेस में उसको हटा लिया गया है। तीसरी चीज़, वो कंपनियां जो एग्जम्पशन क्लेम करती थी, किसी तरह के इंसेंटिव्स लेती थी, SEZ के और ये सब, उनको ऑप्शन दे दिया गया है कि वो 22% टैक्स दे सकती हैं और उस ऑप्शन को अवेल कर सकती हैं, लेकिन उनको इंसेंटिव्स एग्जम्पशंस छोड़ने होंगे। इसके साथ साथ अगर वो एग्जम्पशन डिडक्शन नहीं छोड़ती हैं तो उनका टैक्स रेट 18.5% से घटाकर 15% कर दिया गया। उसके बाद शेयर मार्केट से जो कैपिटल गेन्स था, जो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक एडिशनल सरचार्ज लगा था कैपिटल गेन्स पर 10% का, इंडिविजुअल्स के लिए, HUF के लिए, शेयर होल्डर्स जिसके लिए बहुत परेशान थे, वो आज उसको विड्रॉ कर लिया गया। उसके साथ साथ CSR फंड का 2% पैसा अब रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए भी खर्च किया जा सकता है। वो रिसर्च एक्टिविटीज़ जिसके अंदर कुछ नई चीज़ें बनाई जा सकती हों, इंक्यूबेटर फंडिंग। उसके बाद जो कंपनियां, वो लिस्टेड कंपनी जो 5 जुलाई 2019 के बाद अपने बाईबैक का अनाउंस कर चुकी हैं, बाईबैक ऑफ शेयर्स के प्राइसेस का, उनको उस बाईबैक पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर इन सब तरीकों से बाजार में पैसा बढ़ेगा, कंपनीज को कम टैक्स देना पड़ेगा, उनकी वर्किंग कैपिटल इंप्रूव पोजीशन हो जाएगी जिससे वो अपना काम और बढ़ा सकते हैं। नई इंडस्ट्री लगाई जा सकती है जिससे डेप्रिसिएशन मिलेगा। कारों पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का ऐलान पहले ही किया जा सकता है, 15 से 30%। इन सब बातों से ऐसा लगता है कि मोदी सरकार ने अब कमर कस ली है मंदी से बाहर निकलने के लिए, और मुझे लगता है कि उसमें कामयाब होंगे। ये कुछ उसी तरह के ऐलान किए जा रहे हैं जो आज से बहुत बरस पहले, जिसके लिए मनमोहन सिंह जी जाने जाते हैं, कि 91 में उन्होंने जो ऐलान किए थे जिसकी वजह से हम लोग तेज़ी में थे। मुझे लगता है हमारी सरकार ने उसी तरह की लाइन को पकड़ना शुरू कर दिया है। मैं स्वागत करता हूं इन सब निर्णयों का और मुझे उम्मीद है कि इससे मंदी में चल रहे बाजार को कुछ सहारा मिलेगा। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।